हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये है कोरिएंडर। कोरिएंडर लीव के बगैर आपकी किचन की जो खुशबू है, जो आपकी सब्जियों की जो चटनी का स्वाद है, फ्रेंड, इसके बिना अधूरा है। और ये हम सर्दियों में तो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दिक्कतें आती है हमें गर्मी में। गर्मी में ये जो धनिया होता है, धनिया पत्ती, हमें आसानी से नहीं मिलती है। अगर मिल भी जाएगी तो इतनी गली सड़ी, और एक दिन ही रखेंगे तो बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए आप घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से आज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आज बताऊंगी कि ऑर्गेनिक तरीके से आप हरा धनिया, जो धनिया पत्ती है, इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। और बहुत आसान टिप्स के साथ आपको बताऊंगी कि आप इनको, अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है, जैसे मेरे पास ना ग्राउंड है फ्रेंड, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास एक छोटा सा घर के पीछे की साइड में ही एक छोटा सा गार्डन है। मैं उसी में ही ये थोड़ी सी सब्जियां लगा के रखती हूँ। पालक, मेथी और जो हरे साग होते हैं वो मैं पीछे की साइड में ही ग्रो करती हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास देखिए छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है ये। और इसी में ही मैंने ये धनिया ग्रो करके रखा है, क्योंकि हम जब हेल्दी खाएंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास ग्राउंड हो, आप एक छोटे से पोट में, छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा नींबू का पेड़ है, पेड़ ही बन गया अब तो। ये छोटा सा ही प्लांट लगाया था मैंने, देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इसी साइड में इसको ग्रो करती हूँ। और देखिए धूप कितनी, अभी अप्रैल, आज 20 तारीख हो गई है, और देखिए कितनी गर्मी में भी ये कितना हरा भरा है। तो चलिए, ऐसे आज मैं बताऊंगी कि आपके पास ग्राउंड ना हो कोई बात नहीं, तो आप छोटे छोटे पोट में इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि जगह सबके पास ग्राउंड नहीं हो पाते हैं, तो हम छोटे छोटे पोट में भी आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जिसके पास भी अगर धनिया पहले से लगा हो, तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि उस धनिये के ऊपर छोटे छोटे सीड बन गए होंगे, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पे। तो इसको आप तोड़ दीजिए। अभी आप इसको जितना भी तोड़ेंगे, जैसे सीड आपको जहाँ दिखे, जहाँ भी आपको फ्लावर का जो छोटे छोटे जो फ्लावरिंग पॉट्स दिखे, आप उसको तोड़ दीजिए, पिंच कर दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। क्योंकि उस जैसे आप तोड़ेंगे वहीं से नई नई पत्तियां निकालेगा और धनिया बुशी सा बन जाएगा आपके पास। ये इतना काफ़ी सारी पत्तियां निकलेंगी। एक टहनी तोड़ेंगे तो ये 8-10 टहनियाँ एक साथ बनाता है। तो ऐसे करके आप धनिए को अच्छे से काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। और देखिए ये धनिए की कलर देखिए, आप मार्केट से अभी जो खरीदते होंगे उस धनिए का कलर, और ये जो हमने अपने गार्डन में लगाया हुआ, किचन गार्डन में धनिया है, इसका कलर भी देखिए। आप इसको 10 दिन भी आप अपने घर में रखेंगे तो ये धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसकी खुशबू तो फ्रेंड मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो खुशबू तो मैं ही ले रही हूँ तोड़ के इस धनिए की, आपके पास तो नहीं जा पाएगी। तो फ्रेंड, आप वैसे ही फील कीजिए और देखिए इस धनिए का कि कितना ग्रीन धनिया। तो फ्रेंड चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं पोट। अगर आपके पास पहले से कोई पोट है तो कोई बात नहीं। अगर आपको नया पोट खरीदना है तो पोट का ध्यान रखिए कि मिट्टी का पोट लें तो सबसे अच्छा है। और पोट की ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। और इसमें देखिए मेरे पास ये पहले से रखा हुआ था, इसमें ड्रेनेज होल भी नहीं है, मैं इसी में ही ग्रो करूंगी। और पोट की ज़्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। पोट का जो आगे का मुंह होता है वो बिल्कुल चौड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। ये मेरे पास किसी पोट की निकली हुई मिट्टी है, इसी में मैंने 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और डाल के इस मिट्टी को ही मैं दोबारे से इस पोट में डाल रही हूँ। और इसी मिट्टी से आप अपनी, अगर आपको न्यू मिट्टी बनानी है तो आप 1 भाग मिट्टी लेके उसमें 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और कुछ सैंड डाल के आप उसको भुरभुरी मिट्टी बना लीजिए। ये मेरा देखिए किचन वेस्ट का भी इसी में ही, मैं जो भी मिट्टी होती है ना, उसी में जो फालतू मेरे पास मिट्टी बच जाती है मैं उसी में किचन वेस्ट भी दबा देती हूँ, तो उसी में ही वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो मेरी मिट्टी और भी अच्छी रिच मिट्टी बन जाती है। तो फ्रेंड, मैंने ये पहले से मेरे पास मिट्टी थी तो वही मैंने मिट्टी यूज की है। आपके पास ऐसे हो तो ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आप दोबारा से मिट्टी पोट के लिए तैयार कर सकते हैं। और कभी भी पोट को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। अब बात करते हैं, हम पोट भी हो गया, मिट्टी हो गई, अब हम बात करते हैं सीड की। जो हमने कोरिएंडर सीड लेना है वो, ये जो मैं धनिया दिखा रही हूँ आपको, ये जो घर में यूज करते हैं वो धनिया है।
तो इस धनिए को हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन गर्मियों में हम इस धनिए का उपयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि गर्मियों के लिए अलग से धनिया लीजिए जो आपको सीड की शॉप से मिलेगा, जो बीज भंडार होते हैं आपको वहां से मिलेगा। आप उनको जाके बोलेंगे कि हमें गर्मियों के लिए धनिया ग्रो करना है तो वो दीजिए, तो वो आपको ऐसे एक छोटे छोटे पैकेट में धनिया देंगे। तो फ्रेंड ऐसा धनिया लीजिए आप, ये धनिया आपका 100% ग्रो होगा। और ये जो धनिया होता है ना देसी वाला जो हम घर में यूज करते हैं, ये कच्चा धनिया तोड़ के, इसके मैच्योर फल नहीं होते, जो फ्रूट सी जो ये सीड होते हैं ये पके हुए नहीं होते। तो आप इसको अभी ग्रो करेंगे ना तो गर्मी के कारण ये आपके ग्रो होंगे नहीं, इसलिए आप ये सीड ना डाल के आप जो सीड की शॉप होती है वहां से ही धनिया खरीदे। अच्छा, धनिया भी अब दो प्रकार का होता है। जैसे मैं ये जो दिखा रही हूँ आपको, ये टूटा हुआ धनिया है, क्रैश किया हुआ धनिया है। देखिए दो दो हुए एक धनिये से। और कोई कोई धनिया बिल्कुल साबुत भी होता है, वो भी सीड की दुकान से ही मिलता है। तो आप देखिए इसको ऐसे या तो हथेली से क्रश कर लीजिए या किसी पत्थर की सहायता से इसको ऐसे दरदरा दरदरा करके 2 पीस कर लीजिए। और अब इसको 12 घंटे के लिए आप भिगो दीजिए। 12 घंटे नहीं भिगो सकते तो 5-6 घंटे तो जरूर भिगो दीजिए। भिगोने के लिए आप लोहे या स्टील का कोई भी बर्तन ना लें। धनिया भिगोने के लिए आप कांच का या सेरेमिक ही बर्तन लीजिए जिसको इसमें अच्छे से धनिया भीग जाए। लोहे के बर्तन में क्या होगा या स्टील के बर्तन में क्या होता है कि धनिए के जो सीड होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड आप ऐसे अगर कांच का बर्तन हो, गिलास वगैरह, तो उसमें ही आप कीजिए। अब बात आती है कि आप इसकी रो में स्प्रेड करेंगे या आप इसको बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको रो में करने तो आप एक एक लाइन बना लीजिए 2-2 3-3 उंगल दूर करके, या फिर ऐसे मैं जैसे स्प्रेड करूंगी आपको वैसे बताती हूँ। तो फ्रेंड मैं इसको सूखा धनिया ही स्प्रेड कर रही हूँ। आप सूखा भी कर सकते हैं तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए। इसमें क्या होगा कि जर्मिनेट तो होगा लेकिन 2-3 दिन बाद। अगर आपका 7-8 दिन में जर्मिनेट हो रहा है तो उसमें 8-10 दिन लग जाएंगे। और भीगे हुए धनिये में क्या होता है कि जर्मिनेट 7-8 दिन में ही हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड इसको आप ऐसे स्प्रेड कर दीजिए जैसे मैंने किया है। अब एक चीज और, आपने ऐसे कर दिया लेकिन सारा धनिया एक जगह ही आ गया। हम इसमें पानी डालेंगे तो पूरा धनिया एक जगह ही हो गया, तो एक जगह ही वो गुच्छे में निकलेगा, बाकी साइड बिल्कुल खाली हो गई है। तो ऐसा धनिया आपका बिल्कुल ग्रो नहीं होगा। देखिए साइड से मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये बिल्कुल खाली हो गया है। तो ऐसे में क्या करना है कि आप इसको पानी से भरिए, क्योंकि मैंने इसमें ड्रेनेज होल नहीं किया है। तो पानी का आप विशेष ध्यान रखिए, खास करके गर्मियों में। एक तो इसमें पानी सूखने ना पाए, नमी हमेशा बरकरार रहे। अगर आप मिट्टी में कोकोपीट मिलाना चाहें तो कोकोपीट मिला सकते हैं, क्योंकि मिट्टी नमी बनाई रखता है कोकोपीट। तो ऐसे आप पानी डालिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाल सकती क्योंकि ड्रेनेज होल मेरे इसमें है नहीं। तो फ्रेंड ऐसे धीरे धीरे आप इसको घुमाते रहें, ऐसे घुमाएंगे जिससे क्या होगा कि सीड चारों साइड फैलेगा। चारों साइड फैलने से एक जैसा धनिया ग्रो होगा आपका, एक जगह गुच्छे गुच्छे में धनिया ग्रो नहीं होगा। अगर आप गुच्छे गुच्छे में भी ग्रो करना चाहें तो एक एक मुट्ठी या एक एक पिंच लेके भी आप एक एक जगह इसको 2-2 3-3 उंगल की गैप से आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको पूरे में फैला के और फिर ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए अब आप इसको देखिए, पूरे में एक जैसा धनिया फैल है। तो अब इसको फ्रेंड एक तो छाया में रखना है, धूप इसको बिल्कुल नहीं दिखानी है। और जैसे ये धनिया हो जाए तो ऊपर से आप इसमें हल्की सी एक लेयर, बिल्कुल हल्की सी सूखी मिट्टी की डाल दे। उससे क्या होगा कि जो सीड ऊपर ऊपर है ना वो सारे दब जाएंगे और जल्दी से जर्मिनेट होंगे, बहुत जल्दी से धनिया ग्रो होगा। 8-10 दिन में ही आपके पास धनिया ग्रो हो जाएगा और 10-15 दिन के बाद आपके पास भी ऐसे ही धनिया मिल जाएगा। और आप पूरी गर्मियाँ आपको धनिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से धनिया ग्रो कीजिए।